मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ध्यान दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी नर जनन तंत्र का हम लोग कौन सा भाग पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी वृषण की संरचना। वृषण की संरचना, और वृषण की संरचना में भी कौन? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी वृषण की संरचना, और वृषण की संरचना में कौन सी संरचना? उसके आंतरिक संरचना यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी संरचना वाले को पढ़ेंगे। अब देखो, तुम जानते हो कि मनुष्य मेल में एक जोड़ी टेस्टिस और दोनों टेस्टिस एक स्क्रोटम में यानी एक वृषण कोश में स्थित होता है, और ये दोनों तरफ स्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। जब वृषण को हमने क्या किया? सेक्शन काटा, टेस्टिस को ऐसे काट लिया तो देखा कि अंदर की संरचना किस तरह है। यही हम लोग को पढ़ना है। ये वृषण यानी एक मेल जननांग के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो मेल जननांग की संरचना है, ये तो पहले हम जानेंगे कि दोनों टेस्टिस एक स्क्रोटम में स्थित होता है, ये बाहर स्थित होता है, और इस स्क्रोटम को जब हटाओगी यानी इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना हम लोग देखेंगे, आंतरिक संरचना। तो पहले देखेंगे कि टेस्टिस में जो होगा वो कम से कम 250, ध्यान देना 250 याद रखना हमेशा, 250 तक इसमें कुछ पिंडक पाए जाते हैं। दिख रहा है ऐसे पिंडक, इसको बोलते हैं पिंडक। 250 लगभग कुछ पिंडक पाए जाते हैं। इस पिंडक को कहते हैं अंग्रेजी में, इस पिंडक को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस पिंडक का क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी टेस्टिस के अंदर जब टेस्टिस को हम काटते हैं तो पहले यही दिखाई देता है कि टेस्टिस के अंदर कुछ 250 लगभग पिंडक दिखाई देते हैं। वो पिंडक होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान देना, यही पिंडक है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ संरचनाएं, कुछ नलियां दिखाई देती हैं। इसके अंदर देखो ऐसे नली दिखाई दे रही है, सारे पिंडक के अंदर नली दिखाई देती है, और एक पिंडक में 1 से 4 कुछ नली जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं शुक्रजन नलिका। हिंदी में बोलते हैं क्या? शुक्रजन नलिका। यानी पहले टेस्टिस को जब हमने काटा तो क्या दिखाई दिया? इसमें 250, एक टेस्टिस में लगभग 250 पिंडक दिखाई दिया, यानी इस पिंडक को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसी तरह याद रखना है कि ये टेस्टिस जैसे ही हम काटते हैं इसमें पिंडक दिखने लगते हैं, गड्ढे, ऐसे चैम्बर्स दिखने लगते हैं। उस चैम्बर की संख्या अध्ययन करके देखा गया तो लगभग 250 थे, और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसे कुछ 1 से 3 प्रकार की नलिकाएं, 1 से 3 गुच्छे में नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और हिंदी में बोलते हैं शुक्रजन नलिका। ये शुक्र जो जन नलिका होती है, ये शुक्रजन नलिका सभी एक जगह खुलती हैं, सब एक जगह खुलती हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाती है। देखो, ये भी नलिका, ये भी नलिका, ये भी नलिका, सारे नलिका यहाँ एक जगह खुलती हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। इस जाल जैसी संरचना को बोलते हैं रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस यानी वृषण जाल, इसको बोलते हैं। सारी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जाके एक जगह खुलती हैं, जिसे बोलते हैं रीट टेस्टिस, वृषण जाल। और ये वृषण जाल पतली पतली नलिकाओं में जाके आगे खुलती हैं। इन नलिकाओं को बोलते हैं वास डिफरेंशिया। यहाँ तक समझ में आ गया? इन पतली नलिकाओं को, ये टेस्टिस रीट जो होती हैं सब एक पतली नलिका में खुलती हैं, और इन पतली नलिका को बोलते हैं वास डिफरेंशिया। ये वास डिफरेंशिया एक मोटी नली में जाके खुलती है। इस मोटी नली को बोलते हैं एपिडाइडमिस। इस मोटी नली को क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस आगे चलकर एक दूसरी नली में खुलती है, उस नली को बोलते हैं वास डिफरेंशिया। देखो, डिफरेंशिया और डिफरेंशिया अंतर है। यानी जब हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा, टेस्टिस की आंतरिक संरचना देखा, तो देखा कि इसमें 250 तक कुछ पिंडक दिखाई दिए, और इस पिंडक को हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में देखा कि प्रत्येक लोब्यूल में क्या
से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, सूक्ष्मजल नलिका पाई जाती है। और ये नलिका जब एक जगह इकट्ठा होती है तो ये नलिका इकट्ठा होकर क्या बनाती है, ये बनाती है रीट टेस्टिस। ऐसे ही नाम क्रम से याद करना, क्रम से जब नाम याद रखोगे तो पूरा लिख लोगे। तो ये बनाती है रीट टेस्टिस और ये रीट टेस्टिस पतली पतली नलिकाओं में खुलती है। इस पतली नलिका को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया एक मोटी नली में गुच्छेदार नली में खुलती है जिसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस आगे चल के खुल जाता है सीधी नली में वासा डिफरेंसिया। और वासा डिफरेंसिया से ऐसे ही स्पर्म चला आता है कहाँ, सेमिनल वेजाइटी। इसे बोलते हैं शुक्राशय, थैली होता है। इस शुक्राशय में आ जाता है सेमिनल, दोनों तरफ से आता है। इधर से एक टेस्टिस तो इधर भी तो है, तो इधर से एक टेस्टिस से एक टेस्टिस से इधर से आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। और लगभग 80% स्पर्म का निर्माण यहाँ पे होता है। और जब यहाँ मैच्योर होते हैं और उसके बाद ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए ये चली आती है, एक साथ मिल जाती हैं ये दोनों नलियां। और पेशाब की नली भी, इधर से यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब की नली भी आती है, वो भी यही आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब यहाँ मिलती है तो इस जगह को, इस नली को, ये नली फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एजाकुलेटरी डक्ट। समझ में आ गया? यही पेशाब की नली और स्पर्म वाली नली दोनों आके यहीं पे मिल जाती है, उस नली को बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। और देखो एजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये यूरेथ्रा मार्ग में, ये जहाँ एक साथ खुलती है, समझो जहाँ एक साथ खुलती है उसे कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। और एक साथ जिस मार्ग में खुलती है उस मार्ग का नाम है क्या, यूरेथ्रा। पेशाब वाला मार्ग इसे बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। और ये देखो ये दो ग्लैंड से होके गुजरती है। पहला इसका ग्लैंड पड़ता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर दूसरे ग्लैंड से गुजरती है, उसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। और फिर यहाँ से स्पर्म होते हुए कहाँ चला आता है, पेनिस के माध्यम से यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरह एक मेल जननांग का प्राइमरी जननांग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस क्या है, टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और उसमें पूरे टेस्टिस पूरे स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। वो पूरा बात पता चल गया। अब देखो इसको समझ लो कि कैसे होता है ये। अब मान लो इसमें स्पर्म का निर्माण कैसे होता, समझना। हेडिंग होगा टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण यानी वृषण में शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। वृषण में किसका निर्माण, शुक्राणु का। अब हम लोग वृषण की पूरी संरचना तो पढ़ लिए। एक वृषण की कौन कौन सी संरचना है, एक वृषण में कितनी संरचना पाई जाती है, मेन संरचना ये है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम इस पिंड को, टेस्टिकुलर ओव्यूल को क्या करें, एक निकाल लें। ध्यान देना ये कैसे होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान देना। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम हिंदी में बोले शुक्रजन नलिका। इसमें स्पर्म का निर्माण कैसे होता है ये देखना। ये तो पूरा स्ट्रक्चर तुमने देखा, लेकिन स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, इस जो ये लोब्यूल्स है, जो ये पिंडक है, इस पिंडक में हम बताइए कि 1 से 4 क्या पाए जाते हैं, शुक्रजन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, इसी पिंडक के अंदर ऐसे उत्तक पाए जाते हैं। इसी पिंडक के अंदर क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। और इन उत्तक में कुछ ब्लड केशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसी में तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र भी होता है। और इसी में कुछ कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका। ये मेन है। इसी उत्तक में क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसका नाम है अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिका को ही एक दूसरा नाम दिया गया है लीडिंग सेल। अंतराली कोशिका पूछता है कि अंतराली कोशिका का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल। इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। अंतराली कोशिका देखो ब्लड कैपिलरीज होती है, अपने ब्लड का सप्लाई करती है, पूरे ऑक्सीजन को जो भी सप्लाई करना है वो करती है। तंत्रिका तंत्र, इसमें जितने भी अनुभव होना है, जो भी उत्तेजनाएं होती है, जो भी काम होती है, सब
लेयर्स बनाती हैं। इन शुक्रजन नलिका के ऊपर क्या बनाती है? लेयर। कोशिकाओं का समूह बनाती है। लीडिंग सेल क्या करती है? एक हार्मोन सीक्रेट करती है। लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में बताया कि ये क्या है? मेल हार्मोन है। टेस्टिस में ये क्या है? ये लीडिंग सेल एक हार्मोन्स निकालती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पूछता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन निकालने का काम करता है? लीडिंग सेल। जब लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को निकालती है तो टेस्टोस्टेरोन प्रेरित करता है, इसको उत्प्रेरित करता है किसको? शुक्रजन नलिका को। टेस्टोस्टेरोन किसको प्रेरित करता है? शुक्रजन नलिका को। क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। ध्यान देना, इसमें पाया जाता है लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल का मुख्य क्या क्या है? टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। और जब टेस्टोस्टेरोन ये श्रावण करती है, ये टेस्टोस्टेरोन किसको प्रेरित करता है? शुक्रजन नलिका को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। कहता है कि आप स्पर्म बनाना क्या कर दे? शुरू कर दे। अब स्पर्म बनाने के लिए इसमें होता है 2 लेयर्स। इसमें एक लेयर्स होता है, ये पिंडक है, और पिंडक के अंदर ये क्या है? शुक्रजन नलिका। इसके अंदर एक लेयर्स बन जाती है, और इस लेयर्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। याद रखना, इस लेयर्स में कितने प्रकार की कोशिका होती हैं? 2 प्रकार की। एक कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन कोशिका। क्या नाम है इसका? शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। यानी ये 2 लेयर की होती है। ये कोशिका कितने लेयर बनाती हैं? 2 लेयर। एक लेयर को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और कोशिका के दूसरे लेयर को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? सर्टोली। सर्टोली से समझ में आ गया कि स्पर्म कैसे बनता है? यानी शुक्रजन नलिका में, ये पिंडक में क्या होते हैं? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल किस हार्मोन को बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स को। यह टेस्टोस्टेरोन प्रेरित करता है किसको? इस नली को क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। यानी इस नली को प्रेरित करता है स्पर्म बनाने के लिए, और स्पर्म बनाने के लिए इसमें एक लेयर्स होती है, जिस लेयर्स पे 2 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं। एक कोशिका होती है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा कोशिका होती है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया परिवर्तित हो जाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाने लगती है क्या? स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती है? स्पर्म, और सर्टोली कोशिका इसको पोषण देने का काम करने लगता है। समझ में आ गया? स्पर्मेटोगोनिया से किसका निर्माण हुआ? स्पर्म का। और सर्टोली कोशिका जो होता है इसको पोषण देने का कार्य करता है। ये बनता कैसे है? इसमें भी एक मुख्य कोशिका होती है। इसमें भी क्या होती है? मुख्य कोशिका होती है, और मुख्य कोशिका डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होकर क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी सेल बनाता है, फिर सेकेंडरी सेल बनाता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बनाता है, और स्पर्मेटिड्स आगे कहां? सर्टोली कोशिका के अंदर धंस जाता है। और जब सर्टोली कोशिका के अंदर धंस जाता है तो सर्टोली कोशिका उसको पोषण देने लगती है, और उसके टेल और का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण ये स्पर्म क्या हो जाते हैं? सही तरीके से बन जाते हैं, और फिर इसी माध्यम से होते हुए यहाँ सेमिनल वेजाइकल में, और सेमिनल वेजाइकल से होते हुए पेनिस के रास्ते कहाँ चले जाते हैं? बाहर। तो इस तरह एक मेल जननांग में, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस की संरचना है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। समझ में आ गया? और ये देखो, टेस्टिस जो होता है वो 2 लेयर से घिरा होता है। टेस्टिस भी कितने लेयर से घिरा होता है? 2 लेयर से। एक आउटर लेयर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, और एक और अंदर का होता है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका। एक और अंदर ऐसा धंसा हुआ होता है, उस लेयर का भी कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। इसका होता है